पूर्वज हमारे लिए कुछ छोड़ करके गए या नहीं गए। तो भीमसेन ने एक बात कही, लला हम तुम्हें राजा बना के तो जा रहे हैं, लेकिन जी कबरा तुका बगलवाओ जाए कबू जीवन में खोलियो मती, बेई बात पुरानी याद आएगी। तो परीक्षित महाराज सोच रहे हैं कि हमारे बाबा तकाए जी कह रहे कि फलानो कमरा मत खोलियो, ऐसो बा कमरा में का देख तो लेंगे बा कमरा में हतुकाए। अरे सुनो सभा धरि ध्यान, अरे लखो तब भीतर कोई न कसा, जिस समय परीक्षित महाराज ने उस कमरा को खोला है, कमरा को खोलने के बाद में क्या देखा परीक्षित महाराज, अरे कुंदी लीली खोली लखोए तब भीतर को लकसा, भीतर को जब घुसे सामने दिख रही हो बकसा, अरे भीतर को जब घुसे सामने दिख गई हो बेटा, ए भैया भीतर को जब घुसे दिख हो सनमुख के बकसा। बाबा जी गौर करें, परीक्षित महाराज उस कमरा के भीतर गए, कुंडी खोल गए तो भीतर का नक्शा देखा, लेकिन सामने एक बक्सा दिखाई दिया है, लेकिन उस बक्से के अंदर क्या देखा परीक्षित महाराज ने, अरे काम गछो ईश्वर को बक्सा की कुंडी खुली के भीतर चमक रही हो सोनो, बक्सा की कुंडी खुली के भीतर चमक रही हो सोनो, बक्सा की कुंडी खुली के भीतर चमक रही हो सोनो भैया। बक्सा को खोला और बक्सा खोलने के बाद में परीक्षित महाराज देख रहे हैं कि जा बक्सा में का तो सोनो चमक रहो, उनने की देख लो बुढ़ापे में आए के अंत समय पे हुआ है कि का कह रहे हैं कि बा कबरा मत खोल के देखियो, जा सोने के लिए मोह मने कर रहे हैं, जा थोड़े से सोने के लिए मोते मने करके गए हमारे बाबा जी, लेकिन उस सोने में कुछ थोड़ा रहस्य छिपा हुआ है। वो मुकुट आया कहां से था, किसका मुकुट था परीक्षित महाराज, और जीत के मगध देश आए, अरे जरा सिल को मार मुकुट को भीमसेन लाए, भगवान की मार मुकुट को भीमसेन लाए, ए भैया जरा सिंह को मार मुकुट को भीमसेन लाए। आज के समय परीक्षित महाराज ने उस मुकुट को देखा है, और मुकुट को देखने के बाद में उन्होंने देखा कि इस मुकुट में खासियत क्या है। परीक्षित महाराज को वो मुकुट अच्छा लगा, अपना मुकुट उतार करके उस संदूक में रख दिया और उस मुकुट को अपने सिर पर धारण कर लिया। उस मुकुट को लेकर के परीक्षित महाराज जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हैं। तो जंगल में एक गाय
और 3 पैर वाला एक बैल है और उनके पीछे काला कलूटा चंडाल, वो कोई और नहीं, वो कलयुग है। हाथ में कोड़ा लिए हुए उन पर अत्याचार कर रहे। गाय रो रही है, वो पृथ्वी है, गाय के भेष में खड़ी हुई है। बैल है, वो धर्म है। लेकिन गाय के रोने की आवाज परीक्षित महाराज के कानों में गई। परीक्षित महाराज कहने लगे, कौन है पापान पापी जिसने हमारे शासन में, हमारे राज्य में और ऐसा अत्याचार करने की कोशिश की। पास में गई और पास में जाने के बाद में देखा कि कलयुग खड़ा हुआ है। तुम कौन हो, कहां से आए हो और इस गाय पर अत्याचार क्यों कर रहे हो? कलयुग ने जवाब दिया, मुझे कलयुग कहते हैं, ये मेरा शासन है, हम अपने शासन को कैसे भी चलाएं वो हमारी मर्जी है, लेकिन तुम कौन होते हो? परीक्षित महाराज ने जवाब दिया, मुझे गजपुर का राजा कहते, लेकिन हमारे राज्य में शेर गऊ बकरा एक घाट पर पानी पिया करते हैं, लेकिन तुम्हें इस बात का अवगत नहीं कि 5 पांडव यहां से चले गए, लेकिन उनका वंशज अभी जिंदा है। तुम कलयुग हो, क्या करना चाहते हो? कि महाराज जिस समय जिस तरीका से मेरे 3 भाई अपना राज भोग भोग करके चले गए, सतयुग त्रेता द्वापर, उसी प्रकार से मुझे भी उत्पन्न किया है, मेरा नाम कलयुग है। एक बात बताओ महाराज, जब आपके 4 बेटा हुए तो राज को अधिकार बराबर मिलना चाहिए कि ऊंच नीच होनी चाहिए, कि बराबर होना चाहिए? तो महाराज इसी प्रकार से 4था नंबर मेरा है, हम अपने राज को किस तरीका से चलाएंगे वो हमारी मर्जी है। लेकिन परीक्षित महाराज ने जवाब दिया, ऐसा अत्याचार करना अच्छी बात नहीं है। क्यों? अरे तुम्हारा राज्य है, तुम्हारा शासन है, तो ऐसे शासन थोड़ी चलाया जाता है। कैसे चलाया जाता है? परीक्षित महाराज ने जवाब दिया है, तुम ऐसा करो, यहाँ पर जुआ खेला जाता हो वहां पर निवास करो, मदरापान किया जाता हो वहां पर निवास करो, वेश्यागमन किया जाता हो वहां पर निवास करो, लड़ाई झगड़ा होता हो वहां पर निवास करो। लेकिन परीक्षित महाराज को जवाब दिया है कलयुग ने कि राजन, तुमने सारे स्थान ऐसे बता दिए जहां पर मुझे कोई शांति नहीं मिलेगी, कोई ऐसा स्थान बताओ यहां पर मैं बैठ करके थोड़े समय के लिए विश्राम कर लें। कह दिया, कंचलम यथावासनम, आप सोने में निवास करो। अब परीक्षित महाराज के सिर पर मुकुट रखा था। उसी समय कलयुग ने देरी नहीं की, देरी नहीं की। उसी समय परीक्षित महाराज के सिर पर मुकुट रखा हुआ है, उसी पर विराजमान हो गए। कलयुग दैया छलांग लगाई, राजा के शीश बैठी गो बाई। राजा के शीश बैठी गोए जाई, राजा की बुद्धि गई है बोराई।
परीक्षित महाराज अपने सोने का मुकुट अपने शीश पर रखे हुए उसी सोने में निवास कर गया। कलयुग अब परीक्षित महाराज की बुद्धि भ्रष्ट होने लगी। परीक्षित महाराज को ये अवगत नहीं है कि अब आगे के लिए मैं क्या करूंगा। राजा की बुद्धि गई है बोराई, जय गुरु संजीव मोई सिखाई। अरे काम तुम्हारे को रोए पढ़ाई। आज मेरे श्रोतागण बंधुओं, जिस समय परीक्षित महाराज अब अपने अंग भंग से होने लगे तो परीक्षित महाराज वहां से अपने अश्व पर अस्वार होकर के अपने नगर के लिए चलने के लिए उद्यत हुए। तो रास्ते में लोमत ऋषि का आश्रम पड़ा और लोमत ऋषि के आश्रम पर लोमत ऋषि अपने भजन में लीन है। परीक्षित महाराज को प्यास लग रही है, लेकिन परीक्षित महाराज ने जवाब दिया, और मद के दीवाने महात्मा, तुम्हें पता नहीं कि गजपत का राजा और तुम्हारे आश्रम से होकर के निकल रहा है, मुझे प्यास लग रही है और कहीं राजा पानी की नहीं कही दे, इस वजह से तुमने मेरे को देख करके आंखें बंद कर ली। ढोंग बहुत अच्छे जानता है। इतना कहा, लेकिन महात्मा अपने भगवान के भजन में लीन हैं। तो मेरे श्रोतागण बंधुओं, परीक्षित महाराज की बात महात्मा ने नहीं सुनी। तो वहां पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ है। अपनी बाण की नोक से उस सर्प को उठा करके लोमत ऋषि के गले में डाल दिया। कछु महात्मा देख रहे, महात्मा ने जाके उनके पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, और श्रृंगी ऋषि महात्मा से कह दिया है, तुम्हारे पिता के गले में परीक्षित राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। इतनी बात श्रृंगी ऋषि महात्मा ने सुनी तो श्रृंगी ऋषि महात्मा ने उसी समय अपनी जल को लेकर के हाथों पर और अश्राप दे दिया, अरे राजन, तूने मेरे पिता का अपमान किया है, ये मरा हुआ सर्प डाला है, लेकिन तू नहीं जानता है यही मरा हुआ सर्प ठीक 7वें दिन और तक्षक बन करके डसेगा। ये बात खबर कछु महात्मा ने परीक्षित महाराज के पास में पहुंचाई। महाराज परीक्षित कहने लगे कि ठीक 7वें दिन मुझे तक्षक नाग डसेगा, लेकिन परीक्षित महाराज को, परीक्षित महाराज जा बात को डरना हो, काय को मरवे को डरना हो। परीक्षित महाराज से गलती हुई, लेकिन परीक्षित महाराज को चीज का एहसास हुआ, लेकिन परीक्षित महाराज को इस बात का डर नहीं है कि 7वें दिन और मैं मारा जाऊंगा। डर किस बात का है परीक्षित महाराज? डर तो जा बात को परीक्षित महाराज कि मुझे अधोगति प्राप्त होगी। सदगति किसे प्राप्त होती है? जो काल से मारे जाएंगे। और अधोगति उन लोगों को प्राप्त हुआ करती है जैसे कि भीतते दब के मच जाएं परीक्षित महाराज, और एक्सीडेंट में मच जाएं, लड़ाई झगड़े में मारे जाएं, अकाल मृत्यु होती है तो उन्हें अधोगति प्राप्त होती है। सर्प से कांटे से मर जाएं तो अधोगति प्राप्त होती है।
मुझे सर्प के कांटे से मृत्यु होगी मेरी, तो मुझे अधोगति प्राप्त होगी, तो मुझे मरवे को डरना है। डर तो जा बात को है कि मुझे सदगति नहीं मिलेगी, अधोगति प्राप्त होगी, तो सदगति मिलेगी कैसे? ऐसा कोई उपाय होना चाहिए। तो उसी समय महात्मा ने आकर के कहा कि तुम 7 दिन की भागवत के सुनने से तुम्हारा उद्धार हो सकता है। तो तुम गंगा मैया के किनारे पे जाकर के यहाँ पर सूत जी महाराज कथा सुनाते हैं, और वहां पर आप जा सकते हो। तो मेरे प्रिय सज्जनों, परीक्षित महाराज अपने 88,000 महात्मा बैठे हुए हैं। 88,000 महात्माओं के बीच में महाराज व्यास कथा सुनाते हैं। तो उसी समय हाथ जोड़ के जवाब दिया कि गुरुदेव, हम आपके पास में अपना कल्याण कराने के लिए आए हैं। तो बाबा जी व्यास महात्मा ने एक बात की, बेटा तुम अपनो कल्याण करावे के लिए आए हो कि हाँ? तो बेटा कल्याण कराना है तो मेरी एक बात सुन लो, थोड़ी देर रुको, हम आपके लिए एक गुरु बनाने के लिए आपका गुरु भेजेंगे, और उसके मुखार बिंद से आपको कथा श्रवण होगी, तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको मोक्ष प्राप्त होगा। तो उसी समय व्यास महात्मा ने, जो कुंवारी अवस्था में बेटा पैदा हुआ था, जिसका नाम था सुखदेव, तो मेरे प्रिय सज्जनों, आज खबर पहुंची, तो खबर पहुंचने के बाद में तब व्यास को आशीर्वाद पाए कि बेटा चलाए। कैसे, कैसी वेशभूषा थी, कैसी अवस्था थी, कितनी उम्र थी बेटा की, बताया। अरे गंगा जी की पारे सल्तने, अरे कुआसल सुगरु बना रे। बाबा जी गौर करें, जब सुखदेव आए तो सुखदेव के आवे के कारण 88,000 महात्मा तक आए, वे सब खड़े देख रहे हैं। और आजकल देख रहे हो के मंच बनावे के लिए तमाम तरीका के फाउंडेशन तैयार करे जाएंगे। बाबा जी कोई तो कहो कि बीच में बैठे, कोई कह रहा है पद्दा पे बैठे, कोई तो यूं कह रहा है कि मुझे गद्दी अच्छी ना लग रही और तरीका से बनाओ। लेकिन परीक्षित महाराज कथा सुनने के लिए आए, तो उस समय सुखदेव के लिए सिंहासन कैसा बनाया। अरे गंगा जी की पार सल्तने, एक आसन सुगरु बनाओ रे। अरे 16 बरस को बालक को, अरे 16 बरस को बालक को बच्चन में खेलत आओ रे। ध्यान रखें परीक्षित महाराज, सुखदेव की उम्र कितनी थी? 16 वर्ष की अवस्था थी, और केवल एक मिट्टी का टीला बना करके तैयार किया है। ऊंचा सा टीला है, उस टीला पे बिठाने के लिए
उस टीला पर बिठाने के लिए उस टीला को तैयार किया है सुखदेव के लिए। आज देखिए तुमने एक झल्लर कम पड़ गई तो शास्त्री नाराज, भागवत गंगे ही नहाए। लेकिन बेटा की 16 वर्ष की अवस्था है। अरे 16 वर्ष को बालक बचन में खेला तुआ हो रे। अरे भस्म लगी जाकी काया में परी कपड़ा पैर न पाओ रे। माताएं गौर करें, 16 वर्ष की अवस्था है और 16 वर्ष की अवस्था में और बेटे को इतना ज्ञान नहीं है कि मुझे कपड़ा पहन के जाना चाहिए या फिर ऐसी नगीन अवस्था में जाना चाहिए। वो माया से परे थे, उन्हें उस मोह माया से कोई लोभ लालच नहीं है। न बने ये मालूम कि मेरी बहन है कि भैया के मेहतारी है कि बाप है। लेकिन अब की दशा देखी जाए, मैं बुराई किसी की नहीं कर रहा हूँ, मैं बुराई किसी की नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब की दशा देखी जाए दादाजी तो लाली तो जूता, लाली पजामा, लाली कुर्ता और लाली पेन, लाली टोपी और 4 तरीका के तो सेंट मर रहे होंगे, तब तो शास्त्री बनेंगे। लेकिन ज्ञान किसी के बात में नहीं है परीक्षित महाराज। बढ़िया सी ड्रेस पहन के कोई शास्त्री ना होते, लेकिन ज्ञान किसी के बात में नहीं है, विद्या किसी ने देखी नहीं है। अरे 16 वर्ष को बालक को बचन में खेला तू आओ रे। अरे बस लगी जाकी काया के पर कपड़ा पहन न पाओ रे। अरे बस लगी जाकी काया के पर कपड़ा पहन न पाओ रे। बेटे महात्मा देख रहे बेटा को शीश नभाओ रे। एक अचंबो है वो बाबा जी, 88,000 महात्मा खड़े हैं सब भैया, लेकिन एक अचंबो है गोवा सभा में। कैसो कि 88,000 महात्मन ने कथा सुनावत है। व्यास महात्मा वे सवर्ण के गुरु हुए और आज बाऊ गुरु ने और जब छोटे से बालक को चाहे कपड़ा पहनवे को लक्षण ना है, सब जने कह रहे हैं कपड़ा पहनवे को लक्षण ना है, कपड़ा पहन के ना आओ जी का कथा सुनावे हो है जी का कथा सुना ली, अभी जाकी उम्र का है, ऐसे कह रहे हैं। लेकिन बाई बेटा के लिए जो सवर्ण के गुरु अथगाए व्यास महात्मा, उन्होंने उस बेटा के लिए सिर झुका करके प्रणाम किया है। तो सवर्ण की नजर बाबा जी और गुरुजी पे पहुंची। गुरुजी तो कई हाथ जोड़ के गुरुदेव एक बात बताओ, जब बेटा के लिए और तुमने हाथ जोड़ के प्रणाम क्यों की, जब बात को काट का है उनकी बेटा तुम्हें ना मालूम। ये बहुत दुख भरी कहानी है। का है दुख भरी कहानी कैसे है? तो व्यास महात्मा ने बताई, अरे मेरा ले दो करमल बेटा, अरे टिंकू ले दो करमल बेटा, अरे जे